नमस्कार, आपण पाहत आहात विश्वात्मक लोकस्वामी वार्ता न्यूज। पुरस्कार पाने के बाद एक सुखद अनुभव हुआ। और कोई पुरस्कार जो किसी व्यक्ति को मिलता है उसको सबसे ज्यादा सुखद अनुभव तब होता है जिस बात के लिए वो गाली खाता है और उसी बात को कहीं से पुरस्कार दिया जाता है। तो सबसे शुभ क्षण मुख्य क्षण वही होता है क्योंकि हिंदुत्व का काम 1989-97 में शुरू किया था और सर हिंदुत्व का नाम लेने पर गालियाँ मिलती थी तो पागल कहते हैं। और आज आपकी संस्था में जो 35-36 साल ये जो मेरा श्रम था उसको पुरस्कृत किया तो मुझे बड़ी आत्म संतोष का अनुभव हुआ। और यह अनुभव हुआ कि भाई गाली मिलती रहे, अपने पद पर चलते रहिए। एक दिन ऐसा आता है कि अगर आपका कार्य तो सही है और सही दिशा में है तो उसको स्वीकार किया जाएगा और उसे मार्गदर्शन मिलेगा। मैं आप सबका आभारी हूँ, पूरी संस्था का आभारी हूँ और सबसे पहले गुरु जी का आभारी हूँ जिनके कृपा से आज मुझे इसे योग्य समझा गया। मैं तो सोचता भी नहीं था कि कभी कोई इस बात को नोटिस लेगा, परंतु मुझे आपने इस योग्य समझा और एक ऊर्जा मिली है जिसकी ऊर्जा से जो मेरा प्रण था कि मैं काशी मथुरा समेत सारी मंदिरों को शुरू कराऊंगा आज और प्रबल हुआ है कि जब तक जिंदगी रहेगी और जितने मंदिर चाहे वो सैकड़ों में हो उन सबको शुरू कराना हमारी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मैं और तत्पर रहूँगा और जितनी मुझसे भगवान ने शक्ति दी है उस शक्ति से मैं सेवा करूँगा। नमस्कार। सनातन धर्मश्री पुरस्कार मिलने से मैं बहुत ज़्यादा भावान्वित हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सम्मान फील कर रहा हूँ और इस पुरस्कार से प्रेरणा मिलेगी और भी आगे मेरे काम के ज़रिए हमारे सनातन और हिंदू समाज के लिए कुछ अच्छी और फिल्में बना सकूँ ताकि एक जागृति और एक निरंतर प्रयास चलता रहे। गुरुदेव के जन्मोत्सव के अवसर पर जो शंखनाद महोत्सव गोवा में संपन्न हुआ उसी संदर्भ में जो पुरस्कार दिए गए इनमें से एक पुरस्कार से मुझे भी सम्मानित किया गया। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि ये जो अवसर हमें मिला है, जो सीख मिली है, जो मार्गदर्शन मिला है वो गुरुदेव ने दिया है, प्रेरणा भी उन्होंने दी है और ये सारा उन्होंने हमसे करवा करके लिया है। तो उसके बाद उसके लिए जो भी हमें इस तरीके से सम्मान भी दिया है और मेरे साथ जो भी अधिवक्ता है जो कार्य में शामिल हुए हैं वो सभी का ये श्रेय है। एक प्रतिनिधि के रूप में मैं इसे स्वीकार करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि यह कार्य आगे भी चलते रहेगा और जब तक हिंदू राष्ट्र की स्थापना नहीं करते तब तक हम शांत नहीं रहेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। सनातन धर्म का जो बहुत ही बड़ा प्रोग्राम का आयोजन गोवा में अभी किया गया था, उस प्रोग्राम के लिए मुझे निमंत्रित किया था और सिर्फ निमंत्रित ही नहीं किया, उसी प्रोग्राम में उसी कार्यक्रम में एक कई विभूतियों का सत्कार किया गया, उसी में मेरा भी एक नाम था। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि इस पुरस्कार के लिए मुझे चुना गया, लेकिन किसी काम की वजह से मैं यहाँ नहीं था, बाहर गाँव था और वहाँ से मैं पहुँचने का कोई रास्ता नहीं मिला और मैं ये इतने अच्छे प्रोग्राम को मैं उपस्थिति नहीं दे पाया, उसका दुख भी मुझे है। उस प्रोग्राम के बारे में जो मैंने चित्र, उसके फोटोग्राफ और वो सब देखा तो मुझे लगा कि मैंने अपने जीवन में बहुत ही अच्छे एक सुनहरे अवसर मैंने खो दिए। इस इतने बड़े प्रोग्राम में इतना बड़ा सम्मान पाना ये भी बहुत भाग्य की बात। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि इस पुरस्कार के लिए मुझे चुना गया और
सिर्फ ये पुरस्कार ही नहीं है, मेरे लिए ये एक नया अवसर है। आने वाले समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्य में कार्य करता रहूं और ज़्यादा कार्य करूं। तो इस पुरस्कार का तभी मुझे लेने का हक है तब जब मैं इस कार्य में अपने आप को और समर्पित कर सकूं। तो मैं सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ इस पुरस्कार के लिए, और मुझे ये सम्मान लेके बहुत ही अपने आप को गौरव महसूस कर रहा हूँ, और मैं आगे भी इस तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। धन्यवाद।